हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट चैप्टर का पार्ट 7 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम रेमेडियल मेजर्स का पूरा कॉन्सेप्ट हम आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में रेमेडियल मेजर्स क्या होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले शुरुआत करते हैं कि रेमेडियल मेजर्स क्या होता है, पहले वो समझेंगे दोस्तों। रेमेडियल मेजर्स देखेंगे। रेमेडियल मेजर्स रिफर्स टू द एक्शंस टेकन टू करेक्ट अ सिचुएशन वेयर देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, रेमेडियल मेजर्स यानी अब कोई भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है। ब्रीच का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो रूल्स लिखे गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटीज लिखे गए, वो ड्यूटीज पूरा नहीं करती तो उसे कहते हैं ब्रीच। अगर कोई एक पार्टी ब्रीच कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसको सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए जो भी एक्शंस लिए जाते हैं उसे कहते हैं दोस्तों रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल मेजर्स का मतलब अगर कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है, ब्रीच कर रही है, तो उसके एक्शंस जो भी लिए जाएंगे उसे कहेंगे दोस्तों रेमेडियल मेजर्स। अगर मैं हिंदी में आपको बोलूं तो रेमेडियल मेजर्स का मतलब होता है उपाय, या तो फिर होता है समाधान। यानी कोई एक पार्टी ब्रीच कर रही है तो उसका समाधान क्या होगा, उसका उपाय क्या होगा, वो आप रेमेडियल मेजर्स में पढ़ते हो दोस्तों। अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट में रेमेडियल मेजर्स क्या कहता है? रेमेडियल मेजर्स आर द लीगल एक्शंस available to a party, that is buyer or seller, to address a breach of a contract. दोस्तों, रेमेडियल मेजर्स यानी कोई भी लीगल एक्शंस जो अवेलेबल होता है दोनों पार्टीज के पास, या तो फिर बायर या तो फिर सेलर के पास जो भी ऑप्शन है लीगल एक्शंस। सामने वाली पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर रही है तो लीगल एक्शंस लेने के लिए जो लिया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? आई होप आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में चाहे सेलर नहीं पूरी कर रहा है अपनी ड्यूटी, या तो फिर बायर पूरी नहीं कर रहा है ड्यूटी, तो सामने वाली पार्टी, चाहे बायर पूरी नहीं कर रहा तो सेलर उसके खिलाफ लीगल एक्शंस ले सकता है, या तो फिर सेलर पूरी नहीं कर रहा है तो बायर उसके खिलाफ लीगल एक्शंस ले सकता है दोस्तों। इसे कहेंगे दोस्तों हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब 6 उसके पास उपाय रहते हैं, 6 समाधान रहते हैं, 6 रेमेडीज अवेलेबल रहते हैं। वो 6 के 6 क्या है, चलिए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, आपको ये 6 रेमेडीज देख के कुछ याद आ रहा होगा। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये जो 6 रेमेडीज है उसके रिलेटेड ही सारे रेमेडीज हमने देखे दोस्तों। उसी रिलेटेड टॉपिक है, और मैं आपको वही एग्जांपल जो वो वीडियो में एग्जांपल दिया था, आज भी वही वीडियो के एग्जांपल्स मैं लूंगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना होने के कारण। चलिए दोस्तों, 6 रेमेडीज है, चलिए 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है डैमेजेस। अगर कोई एक पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रही है तो सामने वाली पार्टी को उससे कुछ डैमेजेस हो रहे हैं, तो डैमेजेस का पूरा क्लेम उस पार्टी से वो कर सकती है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन कंपनी है और मैन्युफैक्चर है। मैन्युफैक्चर ने क्या किया, 100 यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया प्रोडक्शन कंपनी को। क्यों ऑर्डर दिया मैन्युफैक्चर कंपनी ने? क्योंकि उसे एक कस्टमर आके उसने 100 ऑर्डर का ऑर्डर दिया था, तो मैन्युफैक्चर कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्शन कंपनी को ऑर्डर दे दिया। लेकिन प्रोडक्शन कंपनी क्या करे, डिलीवरी करने में लेट हो गई। तो मैन्युफैक्चर के पास क्या था, एक ऑर्डर था कस्टमर का, कस्टमर को उसने देने के लिए फेल हो गया। उसमें क्या हो गया, मैन्युफैक्चर का ब्रांड वैल्यू गिर गया। ये ब्रांड वैल्यू के जो भी डैमेजेस है वो प्रोडक्शन कंपनी से वो क्लेम कर सकता है दोस्तों। उसके बाद सेकंड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर कोई एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस पूरा नहीं कर रही है तो सामने वाली पार्टी कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में जाके सब कुछ बताएगी, और कोर्ट उस पार्टी को ऑर्डर देगा कि जो भी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी कर दे बोल के। उसके बाद थर्ड है रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी दोस्तों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जब शुरुआत में जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा था सेलर और बायर के बीच में, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं, जैसे फ्रॉड की वजह से या तो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, कुछ ऐसे कारणों के जो लीगल तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे समाधान हो जाता है। वही कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा, और दोनों की जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से वहां पर दोनों को आजाद किया जाता है। उसके बाद फोर्थ है रिकवरी फॉर अ प्राइस, या तो फिर कह लीजिए एक्शन फॉर अ प्राइस। दोस्तों,
अब जैसे यहां पर क्या होता है, इस रेमेडी में क्या होता है, प्राइस क्लेम किया जाता है। अगर एक पार्टी ने ऑब्लिगेशंस पूरे कर दिए लेकिन सामने वाली पार्टी ने उस चीज का ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, तो सामने वाली पार्टी से जितना भी नुकसान हुआ उसके पैसे वसूल किए जाते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल सेलर ने क्या किया, अपना पूरा क्या भी होता है डिलीवरी कर दिया कस्टमर को। अब कस्टमर के पास से पैसे चाहिए लेकिन कस्टमर पैसे नहीं दे रहा है, तो सेलर के पास पूरा राइट होता है कि बायर के पास से वो पूरा पैसा क्लेम करे। और एक बात, और कस्टमर का भी यहां पर ये राइट होता है, अगर कस्टमर ने पूरे पैसे पे कर दिए लेकिन सेलर ने अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं किया, तो बायर के पास भी पूरा राइट होता है कि सेलर के पास से वो गुड्स के पैसे ले ले, जो उसने पे किया था उसके पैसे पूरे के पूरे वसूल करने की भी जिम्मेदारी होती है, राइट होता है बायर के पास भी दोस्तों। उसके बाद फिफ्थ है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी या तो फिर लेट डिलीवरी। अगर सेलर की तरफ से लेट डिलीवरी हो रही है गुड्स की उस बायर को, या तो फिर डिलीवरी ही नहीं हो रही है, तो उसके चार्जेस क्लेम कर सकता है और उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है कोर्ट में जाकर एक बायर दोस्तों। उसके बाद सिक्स्थ है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट हमने देखा था, क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच ही डिजर्व। अब सेलर ने जितना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है तो वो उसके पास पूरा राइट होता है कि उसके पैसे वो ले ले। फॉर एग्जांपल कुछ गुड्स है वो जैसे एक महीने में एज ए इंस्टॉलमेंट गुड्स डिलीवर होता है, सो जितना भी इंस्टॉलमेंट में गुड्स डिलीवर हुआ है, जितने का हुआ है उतने के पैसे एक सेलर क्लेम कर सकता है। एग्जांपल बेस्ट दूंगा मैं, एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को 100% रोड बनानी है लेकिन उसने 90% रोड बना दी, 10% वो नहीं बना पाया, सो 90% जितने भी उसने रोड बनाई है उसके पैसे उसको क्लेम करने की पूरा का पूरा उसके पास राइट होता है दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे 6 रेमेडीज जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में काम आते हैं। ये 6 थे हमारे समाधान, जो ब्रीच हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो उसके समाधान ये हो सकते हैं, उसके रेमेडीज ये हो सकते हैं। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारे क्लासेस इस सब्जेक्ट की मिल जाएंगी दोस्तों। और इस चैप्टर के पिछले जितने भी पार्ट्स हुए हैं 6 पार्ट्स, उन सारों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।